स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिम्स डिजिटल टीवी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक नंबर 1। ठीक है, असेसमेंट ऑफ डिफिकल्ट एयरवे और डिफिकल्ट इंटुबेशन। ठीक है, ये पैरामेडिक स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीए स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ डिफिकल्ट एयर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पेशेंट आया है, उसकी कोई अंडरलाइंग डिजीजेस हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमें जनरल एनेस्थीसिया देना होता है तो हम ईटीटी पास करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए एम्पल। एम्पल मींस कि हमें इस हिस्ट्री में क्या लेना है, हिस्ट्री में हमें क्या देखना है। ठीक है, कि हम उसके लिए फिर नॉर्मल सर्जरी में ईडीटी पास कर सकें। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें एलर्जीज चेक करनी है, उसको हर किस्म की एलर्जीज हो सकती है। ठीक है, मेडिकेशन जो मेडिकेशन वो इस्तेमाल कर रहा हो उससे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मतलब जो डिजीजेस हों, ठीक है, जो डिजीज उसे पहले से हो उसका भी हमें पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट मील, ज़्यादातर आपको पता है कि अब भी हम सर्जरी करते हैं तो ज़्यादातर हमने 8 to 12 आवर्स उसे दिया होता है पेशेंट को कि वो कुछ ना खाए। ठीक है, तो ये भी हमने चेक करना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ डिफिकल्ट एरिया। मतलब आपने ईटीटी पास करने से पहले चेक करना है कि हमने कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एम्पल लव का लफ्ज नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एयरवे मैनेजमेंट में यूजिंग लेरिंजोस्कोपी। लेरिंजोस्कोपी मींस आपका लेरिंजोस्कोप आ जाता है। ठीक है, हेड टिल्ट मोड, आपने पेशेंट को बिल्कुल सर उसका बिल्कुल सीधा करके उसमें लेरिंजोस्कोप इस तरह पास कर देना है। ठीक है, कि हमें फुल स्ट्रक्चर्स, हमें ट्रेकिया नजर आए कि हम ईटीटी को पास कर सकें। ठीक है, अच्छा, उसमें अच्छा, ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपरली उनको प्रैक्टिस नहीं होती, तो ज़्यादातर पेशेंट को की एयरवे को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, उनको फिर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि 17% ऑफ डिफिकल्ट एयरवे देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्री ऑपरेटिव एयरवे असेसमेंट। मतलब कि जो यहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा क्लिनिक्स में बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता पेशेंट के, जब ईटीटी पास कर लें जिसको इस तरह बिल्कुल मतलब बड़ी जोर के साथ उसके ट्रेकिया को माउथ में पास करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा, ये दिस इज व्हाई डिफिकल्ट एयरवे हार्म्स द पेशेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। मतलब प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि ये हमें चेक करना है, क्योंकि ये सबसे पहले प्रोसीजर होता है, टेक्निक होती है फुल सर्जरी को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिफिकल्ट एयरवे चेक करना है। अच्छा, ये सबसे पहले भी आ गया, इसमें 2 स्कोर होते हैं, हमें चेक करना होता है, क्योंकि इसमें से 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने चेक करने के पेशेंट के माउथ में। ठीक है, रिमेंबर द वर्ड पुश। ठीक है, पुश का मतलब है पिलर्स, जिसमें आपके आगे टॉन्सल पिलर्स यहाँ पे। ठीक है, इव्यूला, ये आप जब माउथ को ओपन करें तो सामने आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, उसी इव्यूला बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ठीक है, जिस तरह भी ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये चेक करें, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें हम बिल्कुल इजीली इंटुबेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास 2 आ गया है। ठीक है, मलहम पट्टी ग्रेडिंग का, इसमें बिल्कुल हमें सिर्फ इव्यूला नजर आ रहा है और कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें हम पास कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अच्छा, जब हमारे पास क्लास 3 और क्लास 4 आ जाते हैं ना, तो इसमें हमें बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, इसमें हमें फिर क्या कहते हैं, हम ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल स्टेजेस हैं, इसको हमने बिल्कुल मतलब माइंड में लेना चाहिए कि अगर हमारे पास पेशेंट आ गया इस वजह से कौन से भी सिचुएशंस हो सकते हैं, वो बीस हो सकता है, उसे मैंडिबुलर कोई फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस दोनों स्ट्रक्चर्स में हमने बिल्कुल मतलब ईटीटी पास नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ गया कॉर्मैक लीहैन स्कोर या ग्रेड। ये 2 ग्रेडिंग है हमारे पास, मलहम पट्टी ग्रेडिंग और कॉर्मैक एंड लीहैन। ठीक है, एक में आपका माउथ से लेके इव्यूला तक स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डायरेक्टली वोकल कॉर्ड्स तक चला गया है बात। ठीक है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स है, ग्रेड 1 में बिल्कुल सब कुछ आपको नॉर्मली नजर आ रहा है। ठीक है, ग्रेड 2 में बिल्कुल ये बिल्कुल बंद हो गए हैं। ठीक है, आपको थोड़े से वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फुल आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब इन दोनों में भी हम पास कर सकते हैं, थोड़ा सा चांस है।
ठीक है। लेकिन इन दोनों में हम नहीं कर सकते। ये देखिए इसमें बिल्कुल आपको कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, वोकल कॉर्ड्स आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे। ये तो छोड़े ना, ये तो ग्रेड 4 में तो बिल्कुल आपको कुछ ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कॉर्मैक-लिहेन स्कोर है, ठीक है, या ग्रेड भी से बोल सकते हैं। मलमपट्टी ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट ये एयरवे असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इस कॉर्मैक-लिहेन में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नजर आते हैं कि नहीं। व्हेन द एंटायर ग्लॉटिस इज विजिबल, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के पीछे एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस होता है ना, ठीक है। जब वो विजिबल हो तो आप एयरवे में ईटीटी पास कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 2 में आपका पोस्टीरियर कमिशन मतलब पीछे पीछे जो ग्लॉटिस है वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, 2 में आपको ज्यादातर नजर आता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल हैं। और 3 और 4 ज्यादातर मतलब पट्टी में भी क्लास 3 और 4 में आप पास नहीं कर सकते, और 3 और 4 में भी ग्रेड 3 और 4 में भी आप पास नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारी सर्जरी आपके ईटीटी पे होती है। जब आपने पेशेंट को जनरल दिया होता है तो आपने एक सर्किट को पूरा करना होता है कि उसको ऑक्सीजन आए। जब आपकी ईटीटी सही नहीं लगी होगी तो आप सर्जरी कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्टीज होती हैं सर्जरी के दरमियान में, उससे आगे उसके एंड में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये 3 में व्हेन एपिग्लॉटिस ओनली इज विजिबल एंड नॉट विजिबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं है थोड़ा सा, लेकिन खैर। अच्छा ग्रेड 4 व्हेन एनी पोर्शन ऑफ लेरेंजियल स्ट्रक्चर इज इनविजिबल, ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने बिल्कुल ट्रेकियोस्टमी हम कर सकते हैं, जब आप ट्रेकिया पे यहाँ पे थोड़ा सा कट करके डायरेक्टली ट्यूब को पास कर लें, ठीक है। अच्छा अब ये इसका मेथड है कि हमने मेथड कैसे चेक करने हैं, ठीक है, कि हम इंटुबेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले थर्मोमेट्रिक डिस्टेंस आते हैं, ऐसे पेडल्स टेस्ट भी बोलते हैं, 3 फिंगर टेस्ट, ठीक है। इसे 3 फिंगर टेस्ट बोलेंगे। ये चेक करें, ये आपने थिलेरिंग्स के साथ टू फिंगर्स चेक करने हैं, ठीक है। और उसके फिर ये हाइड बन से ऊपर आपने 3 फिंगर्स चेक करने हैं। माउथ को ओपन करने के लिए भी आपने इस तरह 3 फिंगर्स चेक करने के लिए। ये टेस्ट इसलिए है कि हम एयरवे इजीली में एंटिटी पास कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए ही है। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं, ये माउथ ओपनिंग है 3 फिंगर्स, ठीक है। ये आप लैरिंजोस्कोप के लिए हाइड बोन को आपसे 3 फिंगर्स आपने यहाँ पे चेक करने हैं। उसके बाद आपने लैरिंज पे 2 फिंगर्स चेक करने हैं कि हम ईटीटी पास कर सकते हैं कि नहीं। सारा काम एंडोट्रेकल ट्यूब के साथ ही है, क्योंकि एयरवे असेसमेंट में सबसे पहले टेक्निक हमने ईटीटी को पास करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफिकल्ट एयरवे या डिफिकल्ट इंटुबेशन। आगे हम इसमें फिर मेथड्स पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंटुबेशन कर सकते हैं या नहीं।